तुलसाबाई छतरपुर से कोई है? तुलसाबाई कोई छतरपुर से आई क्या? तुलसाबाई कोई है छतरपुर से? है तो आदेश आए आ जाओ। क्या पता लाला ने जन्म लो दोबारा लाला बोल गए। तुलसाबाई छतरपुर से जो भी हो आ जाओ। हमारे गुरुजी कल कह रहे थे कि बेटा हाथीवान सरकार का नाम खराब नहीं करना। हमने कहा सरकार नाम खराब नहीं करेंगे। वहीं खड़े हो। तुलसा बहन तुम हमसे कभी मिली? सच बताना, तुम हमसे कभी मिली तो नहीं हो? हम कभी तुमसे मिले? हमारी तुम्हारी कभी बात हुई? हेलो, क्या प्रश्न लेके आई बेटी? आपको तो पता है। हमें तो सब पता है, हेलो। इसलिए हमने उठाया है। हम इसीलिए हम तुम्हें मिले थे। है बता दो तुम्हारा नाम तुलसाबाई है? बता था? झूठ मत बोलना पे यहाँ बालाजी के। हम तुमसे कभी मिले? तो हमसे कभी मिले तो फिर हमें कैसे पता तुम्हारा नाम तुलसाबाई है? क्या प्रश्न लेके आई? बोलो बेटा बहन। अरे माइक से बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। लाला ने जन्म लियो, हनुमान जी कृपा करेंगे, समझ जाओ। बोलो बेटा, बोलो 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 बोलो। शर्माने की कोई बात नहीं है हनुमान जी के सामने। बहन ये सब हमारे बहन भाई, हमारा कोई छोटा भाई बैठा है यहाँ, कोई बड़ा भाई है, हमारी दीदी बैठी हैं, सब माता जी बैठी, दादी बैठी, दादा बैठे, चाचा ताऊ, सब लोग हमारे घर का पूरा सब हमारा परिवार बैठा है यहाँ। शर्माने की कोई बात नहीं। आपको तो पता है ना। हमें सब पता है ना, तो हमें आपके मुख से सुनना है। हमें बालक चाहिए। हैं? बालक चाहिए। बालक चाहिए? बच्ची के 3? वाह! तुलसाबाई जो छतरपुर से आई है, 3 लड़कियां हैं। आया कैमरा चेक कर लो। हमारे गुरुजी ने कल एक और बात कही थी कि बेटा छोटे शब्द नहीं लिखना, तो आ जाओ पढ़ लो। तुलसाबाई 3 लड़की हैं, लड़के का प्रश्न लेकर के आई हैं। पुत्र की प्राप्ति होगी, लड़का का नाम श्याम होगा, 2024 के लास्ट में कृपा होगी, आशीर्वाद है। बोलो ब्रह्मेश्वर धाम की जय हो। पढ़ सकते हो पर्चे में। आ जाओ बहन हमारे पास, आ जाओ जाओ जाओ, जल्दी आ जाओ, टाइम नहीं करो। हमारे गुरुजी ने एक और बात कही थी कि बेटा छोटे शब्द नहीं लिखना, कि लिखे खुद बाँचे खुद, खुदा बाँचेगा। अब कोई दिक्कत नहीं। माइक कोई पढ़े लिखे, कोई भी एक व्यक्ति आ जाए हमारे पास, एक व्यक्ति कोई पढ़ा लिखा आ जाए। अरे तुम नहीं आओ, तुम तो यार हमारा यूट्यूब को काम करो सुबह के जी सब सेटिंग वाले का। तुम आ जाओ भैया, आ जाओ। माइक दो। 3 लड़की हैं, लड़का का प्रश्न है, पुत्र की प्राप्ति होगी, श्याम नाम होगा, कृपा आशीर्वाद, 2024 के लास्ट में कृपा होगी, आशीर्वाद है। यही लिखा? बिल्कुल बिल्कुल महाराज। शाबाश। बोलिए ब्रह्मलेश्वर महाराज की जय हो। चलो बहन जी, नियम आप पंडित जी से पूछ ले, नियम बता दो। हमें कहा बताओ यार, कन्हैया का जन्मोत्सव मनाया तो हमने कहा ऐसा तो कन्हैया ने आशीर्वाद दे दिया हो। अब हमारी सरकार कल कह रहे थे बेटा नाम खराब है। मगर महाराज जी टेंशन नहीं लो। हाँ, हाथीवान सरकार की कृपा रही तो आप कभी नहीं जीवन में। इसलिए अब हम पर्चा भी ऐसा देंगे कि लिखें खुद और बाँचे खुदा, खूब प्रेम से बाँचो, कोई दिक्कत नहीं है। जिसका आदेश आएगा हम खड़ा कर देंगे, परेशान नहीं हो। जिसका आदेश आएगा हम उसको खड़ा कर देंगे, नहीं आएगा आदेश तो राधे राधे। चलो हम चलते हैं अपनी क्रम की ओर। महाराज एक दिन नंद बाबा के मन में विचार आया कि हम कंस को प्रति वर्ष कर दिया करते थे। महाराज इस वर्ष यदि कर नहीं पहुंचा तो कोई ना कोई ये उपद्रव खड़ा कर देगा। जैसे महाराज पहुंचे मथुरा, गोकुल वालों से कह दिया
कि जरा हमारे कान्हा की रक्षा करना। ठीक है, सारे ब्रजवासी लगे हैं कान्हा की रक्षा के लिए। माधव, रास्ते में बसदेव जी से भेंट हुई। बसदेव जी ने कहा, भैया सब कुछ छिपा लिया हमें, और बताओ हम तुम्हारे कितने परम मित्र हैं और तुमने हमें सब कुछ छिपा लिया। बोले क्या छिपाया? बोले छिपा नहीं लिया, 90 साल की आयु में पुत्र हुआ और आपने हमें छिपा लिया। अरे बोले छिपाया नहीं है। बोले भैया मैंने सुना कि ये पापी कंस ने तेरे एक नहीं कई पुत्रों को मार डाला, इसलिए भैया मुझे तो डर लग रहा था, इसलिए मैंने बताया। और यहां बसदेव जी के मन में चल रहा है कि भैया हम गोकुल में रक्षा के लिए छोड़ के आए हैं कि हमारे बालक की रक्षा होगी, और ये नंद बाबा यहां घूम रहे हैं और इस तरफ मित्र भाव दिखा रहे हैं। एक तरफ पुत्र भाव और एक तरफ मित्र भाव। बोले देखो भैया आपको पता है मैं कितना बड़ा ज्योतिषी हूं, मैं ज्योतिष का पक्का पंडित हूं, मैं ज्योतिषी वाले का पक्का पंडित हूं, और मुझे पता है कि इस समय भैया तेरे कुछ ग्रह खराब चल रहे हैं, ऐसा ना हो कि तेरे गोकुल में संकट आ जाए, इसलिए भैया तुम उसका जल्दी तुम अपने घर पहुंचो, गोकुल पहुंचो। उन्हें ये दुख लग रहा था, ये डर लग रहा था कि कहीं मेरे कान्हा के ऊपर कोई विपत्ति ना आ जाए। और एक तरफ तो मित्र भाव दे रहे थे, जेना मित्र दुखे ये दुखारी, जेना मित्र दुखे दुखारी, तेरा ही मिलो करते पातक भारी, तेरा ही मिलो करते पातक भारी, हो जेना मित्र हो ये दुखारी, के भारी, तेरा ही मिलो पातक भारी, निजे तो कह गिरी साम राजी कर दाना, निजे तो कह गिरी साम राजी कर दाना, के दुखे रज मेरो शमाना, के दुखे मेरे जाना, निजे के गिरी सम राजी करे जाना, निजे राजी करे के दुखे रज मेरो शमाना, के दुखे रज मेरो। तब तो महाराज बसदेव जी ने जब ये बात बताई तो नंद बाबा तो बेचारे घबरा गए। नंद बाबा बेचारे घबराए हुए गोकुल की ओर पहुंचे मथुरा से, मेरे बालक को कुछ हो ना जाए। और वहीं से नारायण का हरि नारायण श्रीमन नारायण, हरि नारायण श्रीमन नारायण, हरि नारायण श्रीमन नारायण का स्मरण करते 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 और महाराज बस नंद बाबा जी गोकुल नहीं पहुंचे और पूतना मौसी स्वागत के लिए पहुंच गई। पूतना मौसी जी पहुंची स्वागत के लिए कि कंसे प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी,
शिशुशारिणी ग्रंथि पुरग्राम ब्रजादिषु। महाराज इतना सुंदर स्वरूप बना लिया उसने, इतना सुंदर स्वरूप बना लिया कि भगवती लक्ष्मी भी इसके सामने फैले हैं। इतना प्यारा स्वरूप बनाया इसने। और पहुंची यशोदा के पास में। अब महाराज भगवान तो लेटे थे, यशोदा के पास पहुंची। अरे बोली बहन बधाई हो बधाई हो बधाई हो। अरे मैंने सुना तेरे 90 साल की आयु में लाला भयो। वाह बहन मुझे तो बड़ी खुशी भई। यशोदा ने कहा ये मेरी बहन है, मैं इसको जानती भी नहीं हूं, ये मेरी बहन कैसे? दूसरों को यश, दूसरों को खुश करने वाली, दूसरों को सुखी रखने वाली ऐसी मां यशोदा। यशोदा ने सोचा कि अगर हम कह देंगे कि ये हमारी बहन नहीं है, अरे हम नहीं तुमको जानते, तुम अरे हटो ना, कौन बहन, कहाँ की बहन, कौन है, हम नहीं जानते, बेचारी दुखी हो जाएगी, इसलिए दूसरों को सुख दे। अरे बोली बहन मैंने, मेरी सगी नहीं हुई तो कोई ममेरी फुफेरी चचेरी कोई ना कोई तो होगी। अच्छा बोले बहन तुम सबन को आशीर्वाद से बालक भयो, तुम सबन को आशीर्वाद रहो, भगवान नारायण के आशीर्वाद से बालक हो। बोले कहाँ है तेरा बालक? बोले बहन अभी अभी सुवायो है, बहन अभी जगइयो मत, बड़ा परेशान करवे। अरे बोले तो नेक खिला तो लेन दे, अभी अभी बालक सोया है। अब महाराज भगवान ने जैसी पूतना मौसी के ऊपर नजर पड़ी तो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। आखिर भगवान ने पूतना मौसी को देखते ही नेत्र बंद क्यों किए? भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए?